हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्निंग सेंटर। आज का टॉपिक है बाबू बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में आज हम लोग जानेंगे कि बहुपद का भाग करना सीखेंगे कि बहुपद का भाग कैसे करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा बाबू, तभी आप समझ में आएंगे। और ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं पूरी, तो आप कभी भूलने का नाम ही न लेंगे। आपके दिमाग में डायरेक्ट सवाल आ जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बाबू। सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, इस प्रकार का अगर प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम इसे हल करना होगा। क्या करना होगा? हल। आप ध्यान दें, प्रश्न में क्या दिया हुआ उसे हम पढ़ लेते हैं। 3a² b दिया हुआ, फिर माइनस है 6ab, ये ब्रैकेट से बंद है, फिर भाग का निशान है बाबू, फिर 3ab। इस प्रकार से प्रश्न मिला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले जो चीज़ दिया हुआ है इसे हम उतार लेते हैं। देखिए 3a² है, फिर माइनस है बहुत, माइनस क्या है 6ab, इस प्रकार से उतार दिए। फिर हमें बटा का निशान लगाना है बाबू। इधर जो भाग किस तरफ है 3ab, इसे नीचे लिखना है 3ab। अब आगे जिसमें काम करेंगे, ऊपर हमें कॉमन निकालना होगा। तो आइए कैसे निकालते हैं, तो जानते हैं। देखें सबसे पहले बाबू इस चीज़ में ध्यान देना, कॉमन निकालने के लिए ये जो 3 है हम यहाँ लिख दिए बाबू, 3a² क्या है b, फिर ये माइनस का चिन्ह है बाबू, तो हमने माइनस का चिन्ह दिया। ये क्या है 6ab है, तो हमने लिख दिया बाबू 6ab। ठीक है ना। देखें इसका कॉमन निकालते हैं, 3 है तो हमने 3 लिख लिए बाबू। ए कितनी बार? 2 बार। ए पे पावर 2 ना, इसको अलग अलग कर लेते हैं, a गुना a। b अकेला है बाबू तो b लिख दिए हैं। आगे देखिए माइनस है तो हमने माइनस 6 को बाबू अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेगा। इस प्रकार से देखिए ये 6 है तो अभाज्य गुणनखंड इसी तरह, पहले 2 के पारा में 6 आएगा कितनी बार में? 3 बार में, तो खा गया 3। फिर 3 का पारा में आएगा 3 एका 3, यानी कि 6 के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो हमने लिख दिया बाबू यहाँ पे 2 गुना 3। अब ए अकेला है बाबू तो ए रहने दे, बी अकेला है तो बी। इस प्रकार से अब देखिए बाबू इसमें मिल क्या रहा है। देखिए इधर भी 3 मिल रहा है, इधर भी 3, तो हमने क्या करेंगे ये 3 कॉमन ले लेते हैं। समझ रहे हैं ना। फिर इधर जो मिल रहा है उसमें से सिर्फ एक ही लेना है, दोनों तरफ लेकिन मिलना चाहिए, बीच में माइनस का चिन्ह है। ठीक है ना, ध्यान दें। इधर भी ए है, इधर भी, इस पार भी ए है, तो हमने ए भी लिख दिया बाबू। ये भी बी है, इधर भी बी है, तो बी भी ले लिए। अब आगे इधर ये 2 है इस पार, तो इधर नहीं है। अब जो नहीं मिल रहा है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखना। देखो ये वाला ए नहीं मिला था तो हमने ए लिख दिए, बीच में माइनस है बाबू तो माइनस, इधर खाली 2 नहीं मिला था 2। इस प्रकार से कॉमन लिया जाता है। समझ रहे हैं ना। तो यही चीज़ को हमें लिखना है कॉमन लेके। ये दोनों में जब कॉमन लेंगे बाबू तो यहाँ पे देखें हमें क्या लिखना है। सबसे पहले बराबर डालना है। ये जो 3 है बाबू तो हमने ये 3 लिख लिए, ए बी है तो हमने ए भी बी लिख दी। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बाबू a माइनस 2, तो यही चीज़ हमें ब्रैकेट के अंदर में लिखना है a माइनस 2। ये हमने कॉमन लिए थे बाबू, बटा ये जो 3ab है ये 3ab लिख दे। देखिए ऊपर भी 3ab, नीचे भी 3ab, कट। मेरा क्या बच रहा है बाबू? सिर्फ a माइनस 2। ये मेरा आंसर निकल के रेडी। इस प्रकार से हमने पहला सवाल हल कर दिया। अब इससे थोड़ा हार्ड एक और सवाल लेते। देखिए हमने इसमें प्रश्न 2 ले रहे हैं बाबू, समझिए क्या ले रहे हैं। 5x³ ले रहे हैं, समझिए 5x³ ले रहे हैं बाबू। फिर है माइनस 15x², फिर ले रहे हैं बाबू प्लस में 25x। इसे एक ब्रैकेट में घेर देते हैं, फिर भाग का निशान देते हैं बाबू, समझे। फिर एक साइड में ले रहे हैं सिर्फ 5x। इस प्रकार से हमने लिए प्रश्न। अब आइए इसे हल करते हैं। ये भी बिल्कुल लीजिए बाबू। देखें सबसे पहले हल का निशान, हमने जो ये प्रश्न लिखे इससे पहले उतार लेते ऊपर। देखिए 5x³ माइनस 15x² प्लस 25x बटे में क्या डालेंगे ये 5x, क्यों भाग के इधर है 5x। यहाँ पे देखें हम कॉमन पहले निकाल लेते हैं बाबू। ये क्या है 5, समझे। यहाँ पे 5 है तो हमने सिर्फ 5 लिख दिए बाबू, समझे। x कितनी बार है? x पावर 3, तो इसको 3 बार लिख लेते हैं, x गुना x। फिर क्या है चिन्ह में बाबू? माइनस, तो हमने माइनस डाल दिए। देखिए 15 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे
तो क्या होगा 3 गुना 5। निकाल के दिखा देते हैं 15 का बाबू। देखिए ये रहा 15, देखिए ये 3 से खाएगा, 3 पचे 15, फिर खाएगा 5 से, नीचे 1 आना चाहिए, 1 आ गया ना, 5 1 का 5, तो मेरा 15 का आ गया 3 गुना 5। तो यही चीज़ हम लिखे बाबू, 15 का जो लिखे 3 गुना 5 लिखे। अब देखिए यहाँ क्या दिया हो बाबू, एक्स पे पावर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर, इसे 2 बार लिख लेते हैं, एक्स गुना एक्स। प्लस का चिन्ह है बाबू तो प्लस का चिन्ह दे दिए। 25 है, 25 का भी निकालेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आपका आएगा 5 गुना 5। आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से। देखिए ये मेरा 25 है बाबू, समझ रहे हैं ना। देखिए इसका निकालते हैं 5 से, 5 25, फिर खाएगा 5 से, 5 1 का 5, नीचे 1 आ गया बाबू। ये मेरा 25 के जगह में 5 गुना 5 आया, तो वही लिखे 5 गुना 5। इस 25 की जगह में अकेला एक्स है तो हमने अकेला एक्स लिख दिए। अब देखिए इसमें मिल क्या रहा है बाबू, यही चीज़ देखना है, तीनों में देखना है क्या क्या मिल रहा है। ये 5 और ये 5 मिला, तो हमने 5 कॉमन लिए 3 अंक में, समझ रहे हैं। अब देखिए बाबू ये एक्स इधर भी एक्स मिल गया, तो हमने एक्स भी कॉमन ले लिए। अब ध्यान दें, इधर एक्स है तो इधर भी एक्स 2 जगह मिला, लेकिन इधर एक्स नहीं बचा, तो हम नहीं लिखेंगे, तीनों में मिलना चाहिए। तो आगे नहीं मिल रहा तो उसे ब्रैकेट के अंदर लेंगे बाबू। देखिए ये 2 एक्स इस तरफ बच गया था, ये वाला और ये वाला, तो एक्स गुना एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। ये माइनस का चिन्ह है, माइनस, इधर देखो 3 नहीं मिला था बाबू तो हमने 3 लिख दिए, एक्स नहीं मिला था तो एक्स भी यहाँ लिख दिए, इधर भी 3x, ठीक है ना। ये प्लस है बीच में तो प्लस, इधर ये वाला सिर्फ 5 नहीं मिला था, हमने ये 5 लिख दिए। इस प्रकार से हमने कॉमन लिख लिए, यानी कि कॉमन निकाल के इस तरफ से हमने इस तरीके से लिख ली। यही चीज़ को हमें यहाँ लिखना होगा, तो हम लिख लेते हैं बाबू, समझिए, बराबर डाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या क्या लिखे थे, ये 5x, इनका जो कॉमन निकाल के आया ये 5x, तो हमने यहाँ लिखेंगे 5x, फिर ब्रैकेट है बाबू, एक्स स्क्वायर, माइनस में है 3x, प्लस में है 5, फिर ये ब्रैकेट से बन है, अब बटा का चिन्ह देके बाबू ये वाला 5x लिख दीजिए। ये वाला कट, आपका जो आंसर निकल के यहाँ पे रेडी हो गया। बराबर देखिए क्या आया बाबू, एक्स स्क्वायर, माइनस में आ गया 3x, प्लस में आ गया 5, ये आपका क्या आ गया बाबू, आंसर। इस प्रकार से आप भाग करने के लिए बिल्कुल इजी तरीके से आप सीख गए। इस तरीके से अगर भाग आपको मिला यानी कि मिले तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं।